बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद के परिवार वालों तथा सहयोगियों को 53 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए गए थे। वैसे तो इस योजना के कामयाब होने का दावा किया जा रहा है। कहा गया कि इसमें 95% पंचायतों को कवर कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से ठेके नेताओं के करीबियों को देने की बात आई, उससे इस योजना पर सवाल जरूर उठ गया है। हालांकि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सफाई दी कि ये ठेके तारकिशोर प्रसाद के करीबियों को तब मिले जब वे विधायक थे और उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पहले ही काम पूरा कर लिया गया था। अखबार के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कटिहार में कुल 2800 यूनिट हैं, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों को केवल 4 यूनिट मिली। बिजनेस करने में कुछ भी गलत नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री ने इस अखबार को कहा। वैसे आपको बताएं कि इस मामले को पूर्व में सार्वजनिक करने वाले पूर्व मंत्री और अब आरजेडी के नेता रामप्रकाश महतो का कहना है कि जब भी इससे संबंधित शिकायत की गई तो बिहार पुलिस ने ग्रामीणों को धमकाया। जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा, तो पुलिस भेजा गया, तंग किया कि पकड़ के ले जाएंगे, तुम लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है, काम गड़बड़ हो रहा है। तब हम वहाँ गए, तब पता चला कि ये काम तत्कालीन विधायक कटिहार के तारकिशोर जी की बहू के नाम से, पुतोहू के नाम से है। और कहीं बिहार में जल नल की जांच बाद में कराइएगा। आप अपने उप मुख्यमंत्री, जो साबित हो गया है कमीशन खोर है, घुसखोर है और अपने परिवार के लोगों से काम कराया, इसकी जांच करा लीजिए। हमारी जानकारी में उस वक्त तक था कि 20-22 करोड़ की योजना इसने ली और काम अधूरा है। क्या ये योजना वाकई कामयाब है? क्या गांव वालों के घरों में पानी जा रहा है? आइए सुनते हैं क्या कहना है कुछ गांव वालों का। नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है, कोई देखने का नहीं आता है। खबर देते हैं, आइबे नहीं करता है, कोई नहीं आता है। तो डिप्टी सीएम का भी गांव है। हाँ, कोई नहीं आता है। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस? क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है, उसको यानी रिप्लेस में नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। चलिए देख लीजिएगा सर जमीन पे। वो ठेकेदार है डिप्टी सीएम का, तारकेश्वर प्रसाद भगत का, वो यानी भांजा, उसके बाद उसका बेटा भी है, वही लोग काम किया है। उसके लापरवाही की वजह से यहाँ पे अभी तक यानी कि ऐसे पानी टाइम पे आता, बह करके चला जाता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी। आइए सुन लेते हैं। इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, केवल केवल ऊपर से नीचे केवल केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। भाई, जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। लेकिन क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं? अभी नहीं। बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार जी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए पटना से। मनीष, ये जो पूरी जानकारी सामने आई है, इसमें एक तरफ अनियमितता भी लग रही है, दूसरी तरफ इस योजना की कामयाबी पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा, उनके घर में पानी नहीं पहुंचा। देखिए अखिलेश, किसी विधायक के बच्चे हों या उनके कोई संबंधी हों या कोई मंत्री के संबंधी, आज की तारीख में जो भारतीय संविधान है या जो लीगल हमारा सिस्टम है, उसमें उनको कहीं कोई बार नहीं किया जाता है। यहाँ पर विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो चूंकि L1 थे, यानी कि उनका सबसे लोएस्ट बिड था, इसलिए उनको ठेका दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो नल जल योजना का जो मॉनिटरिंग विभाग है, जो PHED, ये बीजेपी के पास पहले भी था और आज भी है। पहले उस जमाने में जब इनके परिवार के तारकिशोर प्रसाद की बेटी या उनके साले के कंपनियों को काम दिया गया, उस समय विनोद नारायण झा मंत्री होते थे। तो
ये अब सबसे बड़ा प्रोप्राइटरी का सवाल यह उठ रहा है कि जिस विभाग के मंत्री बीजेपी के हों, उसमें बीजेपी के स्थानीय विधायक के संबंधियों को L1 कह के ठेका दिया गया। उसके बाद जो आज हमारी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बातचीत हो रही थी, कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हुई, उनका कहना यह था कि ठीक है, अगर आपको काम मिला भी तो कम से कम काम की गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद वरिष्ठ नेता थे। कहीं ना कहीं इस बात का, जो भी उनके संबंधी थे, उन्होंने इस बात की लिबर्टी ली कि काम की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सवाल है, वो हर घर नल के जल के योजना के संबंध में किसी भी आलोचना को काफी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी सत्तारूढ़ दल के, आज आपने देखा तारकिशोर प्रसाद, कल इंडियन एक्सप्रेस, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के संबंधियों को जो ये ठेका मिला है इस विभाग में या इस योजना में, उसके बारे में उजागर करने वाला है। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी एनडीए के नेताओं की बात आती है तो सरकार अपने हाथ पीछे कर लेती है, और ये एक बहुत बड़ा आधार रहा है या कारण रहा है कि जब भी नेताओं, खासकर बीजेपी या जेडीयू के नेताओं को सरकारी ठेके मिले हैं तो उसमें गुणवत्ता से जमकर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और आज आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा फजीहत का कारण बना है। कुछ मेहमान भी जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के, जिन्होंने आज ये खबर की, जिस खबर के बाद ये सारे सवाल उठे हैं, सारे चीजों को, तथ्यों को उन्होंने सामने रखा है। अजय आलोक जो कि जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, साथ ही सुबोध कुमार मेहता जी भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए। सबसे पहले संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात मनीष कह रहे हैं कि जब इस योजना को लेकर के बात आती तो नीतीश कुमार काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी एक प्री योजना है, और हमें याद है कि जो पिछला चुनाव था इसमें वो जनता के बीच इसको लेकर के भी गए थे, और बाद में कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने इसी योजना को फॉलो किया है और अब पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो तथ्य आपकी रिपोर्ट के जरिए सामने आए, आपको क्या लगता है कि ये अनियमितता का मामला है या फिर फेवरेटिज्म का मामला है या फिर कोई घोटाला भी है जिसकी जांच करने की जरूरत शायद पड़े? देखिए अखिलेश जी, इसमें सब कुछ मिला जुला, आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर नहीं थे। मनीष जी ने बहुत कुछ बात कही, उन्होंने L1 की बात कही। आप जानते हैं कि एक तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है L1 होने का, लेकिन L1 के पीछे की कहानी क्या होती है वो हम लोग सब जानते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर से ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, वो पूरा तरीका बताएगा किस तरह से अलॉट होता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को L1 क्वालिफाई करना होता है वो पहले से फिक्स हो जाता है। तकरीबन मैं ये नहीं कहता हूँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि हर एक केस में, लेकिन मोस्ट केसेस में ये डिसाइडेड होता है कि किसको मिलना है। मेरी अगर कोई एक डमी कंपनी होगी और मैं एक रेट कोट कर दूंगा, उसमें ये भी एक रूल है कि पहली बार में दो होना चाहिए कम से कम बिड, लेकिन उसकी रीटेंडरिंग होती है तो सिंगल बिड में भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वो एक किस तरह से किसको मिलता है, आप देखिए, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बिडिंग डॉक्यूमेंट पर गया, मैं फील्ड में जाकर गया। आप मनीष जी बता रहे थे, आप शॉर्ट दिखा रहे थे कटिहार का, वहां का भवाड़ा पंचायत है, उसमें से 13 वार्ड्स हैं। 13 वार्ड्स में 9 दीप किरण, उनके प्रदीप कुमार भगत, उनके ब्रदर इन लॉ, उनकी कंपनी को है। आज 4 वार्ड पूजा कुमारी के नाम से मिला है। काम की गुणवत्ता आप देख लीजिए कि अब पाइप की क्वालिटी बहुत खराब है, और जैसे कि स्पेसिफिकेशन है कि ISI का मिलना चाहिए, 5-5 हजार की टंकी लगनी चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ ISI, मैं उस वार्ड की नहीं बता रहा हूं, मैं एक पूरे बिहार का मैंने किया, मैं 15-16 जिला का मैं बता रहा हूं। बहुत जगह ये मिला कि हाथ से करीनी ढंग से लिखा हुआ मिल जाता ISI ढंग से, तो वो सब स्टैंडर्ड, एक तो नंबर 1 सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, फेवरेटिज्म, तो सब कुछ मिला। और मॉनिटरिंग, और एक स्टैंडर्ड रूल है कि जल मीनार के पास, वाटर टैंक के पास कंपनी का नाम, कंट्रैक्टर का नाम, उसकी मोबाइल नंबर, ये चीजें लगभग 90% केसेस में नहीं थी। बहुत कम जगह ये मिला लोगों को, तो 90% काम करके वो चले। तथ्यों के बारे में आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन सुबोध मेहता जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। सुबोध जी, आपने देखा होगा, इस खबर को भी देखा होगा, आपने उप मुख्यमंत्री का पक्ष भी सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि इसमें जब वो MLA थे तब का ये मामला है, और जो करीबी लोग हैं उनको भी बिजनेस करने का अधिकार है। तो आप इस मामले को, उनकी सफाई से क्या संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इस मामले में आगे भी जांच होनी चाहिए, या फिर मामले में कुछ दम नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी संतोष जी कह रहे थे, ये पूरी सरकार ठेकेदारों की सरकार है। ये पूरी सरकार ठेकेदार पे ही चल रहा है। आप जानते हैं, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड रेड टेपिज्म इस सरकार का जो है अंग है, और जो भी इनकी 7 निश्चय की जो पॉलिसी है
चाहे कृषि रोड मैप है या जल जीवन हरियाली है, ये तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम इनका लगभग 4.5 लाख करोड़ का है। अगर इन तीनों प्रोग्रामों के तह पे जाएंगे तो धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। जैसा कि अभी संतोष जी का ये रिपोर्ट आया इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें ये सारी बातें उजागर हो गई जो अभी बातें हम कह रहे हैं। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म एंड करप्शन टोटली इन्वॉल्व है और हर जगह ठेकेदारी प्रथा यहाँ चल रही है। आज से नहीं चल रही है, 15-16 सालों से चल रही है। जैसा मैं बताऊं, ये चाहे 7 निश्चय का, जितने भी 7 निश्चय हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप हर घर नल जल योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे रोड की योजना हो, हर गली में जो इनकी थी, तो जितने योजनाएं देखेंगे, यूनिवर्सिटी में इनकी इंटरनेट लगाने की, वाईफाई लगाने की योजना हो, तो ये पूरा ये सरकार है, ये सरकार जो है युवाओं के विरोध में ही खड़ी है। आप जनरल बात कर रहे हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है इसमें कोई जांच होनी चाहिए या फिर जो सफाई दी है आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो पूरी तीनों फ्लैगशिप योजना है, इन तीनों की एकदम गहन जांच होनी चाहिए। ठीक है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। अजय आलोक जी हमारे साथ है, काफी देर से वो सबको सुन रहे हैं। आपने मनीष को भी सुना, आपने संतोष जी को सुना, आपने सुबोध जी को भी सुना। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये एक पसंदीदा प्रोजेक्ट है, पसंदीदा योजना उनकी है, फ्लैगशिप स्कीम आपकी सरकार की है, और आपके सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि एक तरह से भाई भतीजावाद किया, और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी, बात यह भी आ रही कि जो काम किया गया उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, जैसा कि गांव वाले भी शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में अब आप क्या कहेंगे कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए या फिर जो पूरा मामला सामने आया है इसके बाद नए सिरे से एक तरह समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर ये योजना कहां जा रही है? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात कि नल जल योजना बिहार के द्वारा शुरू की गई थी, अब पूरे देश ने इसे अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम हुआ, शुरुआत बिहार ने की थी। दूसरी बात, सरकार चेहरा देख के काम नहीं देती। सरकार आपकी योग्यता के अनुसार, आपके कंपनी के क्या क्रेडेंशियल्स हैं उसके अनुसार काम देती। चाहे वो L1 L2 हो, चाहे वो सिंगल बिडर हो, चाहे जो हो, जो नियम होंगे उसी के तहत काम मिलता है। और यहाँ पे हमारे आरजेडी के मित्र बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से याद होगा कि इसी 15 साल की सरकार ने बालू माफिया अरुण यादव को भी इसी सरकार में टेंडर मिला था क्योंकि उनकी कंपनी योग्य थी। राजबल्लभ यादव को गिट्टी तोड़ने का, पहाड़ तोड़ने का टेंडर भी इसी सरकार में मिला था क्योंकि उनकी कंपनी योग्य थी। अलग बात है कि वो रेप और मर्डर के केसेस में फंस गए, आज जेल में। तो सरकार चेहरा देख के काम नहीं देती है, या विरोधियों या सहयोगियों को काम नहीं देती। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जिनको काम मिलता है वो विधायक के रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं? देखिए, ऐसा पूरे बिहार में आप नहीं कह सकते हैं। एक आइसोलेटेड लेकिन इस मामले में तो 2800 वार्ड है। पहले संतोष जी को ही पता होगा, तो कटिहार घूम के आए हैं। परिषद वार्ड मिला के, पंचायत मिला के पूरे कटिहार जिला में 2800 है। काम कितने मिला? 13। और उसको आपने बता दिया कि सारे विधायक और रिश्तेदार को काम मिल रहा है। अगर आप निकाल के देखने लगेंगे कुंडली यहाँ पे, तो आपको तो लगेगा कि हर दल के कोई ना कोई रिश्तेदार के किसी ना किसी लोगों को सरकारी काम मिला हुआ। अगर आप सरकारी काम को जोड़ देंगे कि सत्ताधारी दल या विपक्ष के नेताओं से, तब तो इस देश में कई लोगों की धंधापानी बंद हो जाएगा। इस आरोप के ऊपर संतोष जी का जवाब देते हैं। संतोष जी यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि काम जो है चेहरा देख करके काम नहीं दिया गया, और जो बात कही जा रही है अजय जी की ओर से कि ये सरकार चेहरा देख करके काम नहीं देती, लेकिन आपको क्या जमीन पर जाकर ऐसा लगा कि वाकई ये है, या फिर इनकी योग्यता नहीं थी इसके बावजूद भी इनको काम मिला? देखिए, मैं पॉलिटिकल प्रश्न का उस तरह से जवाब नहीं दूंगा। मैं उनको एक करेक्ट करूं, 123 वार्ड है, 2 कंपनियां हैं और 1 इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है। जीवन श्री को 110 वार्ड और 9 वार्ड दीप किरण को और 4 पूजा कुमारी जो कि उनकी डॉटर इन लॉ उनके नाम से मिला है। अब ये देखिए, पीएचडी इंजीनियर से आप बात करेंगे तो ऑफकोर्स बोलेंगे कि एक बिडिंग का प्रोसेस होता है, बिडिंग के प्रोसेस में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद किसी कंपनी को देते हैं। लेकिन उसके मैंने पहले ही बताया कि उसको बिट्टी करने की, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, सारे केस में नहीं है, बहुत जगह अच्छे कंट्रैक्टर में बहुत ऐसा है कि मेरी स्टोरी के एक पार्ट ये भी अच्छा काम हुआ है, उसको भी मैंने शोकेस किया है। ये कह देना कि ये योजना पूरी तरह से विफल है, वो भी एक गलत, सरासर गलत होगा। इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी है, उस लेवल पर हुआ है। जो काम की क्वालिटी है वो बहुत जगह पुअर है, वो बेटर हो सकता था। खास करके जब जहां से टैंक से शुरू होता है उसके बीच में जो पाइप की क्वालिटी है वो गड़बड़ हो जाती है, वो टूट जाती है। उसका जो एक बिल्कुल संतोष जी, यही सवाल मैं अजय जी से पूछता हूं। अजय जी, जिस योजना को लेकर के केंद्र सरकार ने फॉलो किया, जिसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जो एक मॉडल स्कीम होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं
और ये इस रिपोर्ट के बाद उन कमियों को दूर करने की जरूरत है? देखिए अखिलेश जी, ऐसा है, मैं आपको जानकारी के लिए संतोष जी को भी बता दूं, आपको भी बता दूं, आपके व्यूअर्स को भी। अभी तक इस काम की मॉनिटरिंग इतनी है कि 250 से ज्यादा मुखिया और लगभग 200-250 से ऊपर वार्ड सदस्य इसमें जेल जा चुके हैं। मॉनिटरिंग बिल्कुल हो रही है, जहां कंप्लीशन रिपोर्ट आती है उसकी जांच की जाती है और सेटिस्फैक्टरी नहीं होने पे कार्रवाई की जाती है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। देखिए, एकांत और अकेलापन, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। एकांत आदमी तब लेता है जब उसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, वो एकाग्रचित होना चाहता है, और अकेलापन तब होता है जब उसको सब कुछ छोड़ देते हैं। तो बिहार में विपक्ष की हालत यही अकेलापन वाली हो गई है। हम एकांत में रह के बात करते हैं। सुबोध जी, जल्दी से, मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। जो आरोप लगाया है कि एकांत और अकेलापन, तो आप अकेले हो गए हैं, आरजेडी अकेली हो गई है, इसलिए ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन में, उनका ये कहना है कि फ्रस्ट्रेशन में आप ये सारी बातें कह रहे हैं। देखिए आलोक भाई, हमें आश्चर्य लगता है, आप जो हैं तीसरे नंबर पर हैं और हम लोग लगातार 10 साल से नंबर 1 पर हैं, और आप कह रहे हैं अकेले हो गए हैं। आप देखिए, ये योजना फ्लॉप क्यों हो रही है, मैं बताना चाहता हूँ। योजना फ्लॉप इसलिए हो रही है, जो तीनों फ्लैगशिप योजना है आपकी, वो तीनों 10 साल पहले 12 डिपार्टमेंट, 12 डिपार्टमेंट ये योजना को चला रहा है। जल जीवन हरियाली को 12 डिपार्टमेंट चला रहा है, कृषि मैप को 12 डिपार्टमेंट चला रहा है। तो ये 12 डिपार्टमेंट ओवरलैप कर रहा है, एक ओवरलैप। मैं माफी चाहता हूं सुबोध जी, मेरे पास समय इतना ही है, आपने अपनी बात रख दी। अजय जी, सुबोध जी और संतोष जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि अजय आलोक कह रहे हैं कि कोशिश पूरी है कि इस योजना में कहीं कोई कमी बेशी ना रहे। कई लोगों को इसके लिए सजा भी दी गई है, लेकिन जो नई बातें सामने आई हैं कि क्या चेहरा देख करके काम दिया गया, यह सवाल जरूर है जिस पर नीतीश सरकार को जवाब देना होगा।